For the unfortunate mishap which happened yesterday, you know, at Bengaluru, well, we can surely blame the Karnataka state government. We can blame the Karnataka police, or we can blame the RCB franchisee without a doubt, and they are rightly to be blamed. उन्हें ब्लेम करना बनता भी है कर्नाटका कर्नाटका की सरकार को, कांग्रेस सरकार को, कर्नाटका की पुलिस को, और जो आरसीबी की फ्रेंचाइजी है सबसे ज़्यादा तो उसे। लेकिन यहाँ पे किसी खिलाड़ी को ब्लेम करना, आई मीन ब्लेमिंग द प्लेयर्स, आई डोंट सी एनी लॉजिक इन दैट, बिकॉज आई definitely do not agree with the fact, with the point, not fact, with the point that the players were aware of the stampede happening and they still carried on with the celebrations. I don't think they can be so, uh, you know, non-empathetic. I don't think they lack empathy or the basic civic sense so much that they are aware of the people dying, the people getting injured, the stampede going on, and they would still continue the celebrations. I do not think so. Or even, there is a certain school of thought, although, I mean, it's totally laughable, such claims can definitely be derided. अब जो लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को पता था, और यहाँ पे विराट कोहली पे इल्ज़ाम लगाना, आई मीन मुझे कहीं से भी किसी भी एंगल से इस चीज़ का सेंस या लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, किसी एंगल से भी। एक होता है ना कि इस तरह से अगर देखें तो भले ही आप ब्लेम कर दो किसी को, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं है विराट कोहली या फिर किसी खिलाड़ी को ब्लेम करने का। जाहिर सी बात है कि कंपैरिजन्स होंगे कि जब मुंबई इंडियंस की बस रैली हुई या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की बस परेड हुई, या जब इंडिया कोई वर्ल्ड कप जीत के आती है तब जो बस परेड होती है, उसमें तो आज तक कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो फिर कल ही क्यों? डेफिनेटली कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन सही भी है। कंपैरिजन इज़ डेफिनेटली वैलिड। कि जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीती थी, वो आई थिंक पहली बार हुआ था कि किसी टीम ने आईपीएल को इतना बड़ा बना दिया था कि आईपीएल की जीत का जश्न पूरे शहर ने मनाया हो। उस वक्त भी लाखों लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया था, और ईडन गार्डन्स में बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी, और कोई एंट्री फ़ी नहीं थी ईडन गार्डन्स में। बट फिर भी बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेशंस हुए, और समापन भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। फिर केकेआर जब दूसरी बार आईपीएल जीती, फिर वापस से बस परेड हुई। एक बार मैंने सुना कि मुंबई इंडियंस ने भी किया था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट येस आई सॉ वीडियो जिसमें मुंबई इंडियंस ने भी आईपीएल जीतने के बाद बस परेड किया हुआ है। तो आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, ये इन तीन टीमों ने ऐसा कोई तमाशा नहीं किया। बट फिर भी अगर कुछ ऐसा आयोजन होता है जिससे लोगों को खुशियाँ मिलती हैं, लोग कुछ टाइम के लिए अपने गमों को, अपने रोज़मर्रा की दिक्कतों परेशानियों को भुला पाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, देखिए। बट येस, आई मीन यू नो बुराई तब उजागर होती है जब इस तरह की घटना हो जाती है। अब आप कहोगे कि भाई कल तो मैंने वीडियो में कुछ और कहा था, डेफिनेटली मैं कहूँगा ना कि जब जो एक लोगों का हुजूम, एक भीड़ बेकाबू हो जाती है, और उसकी वजह से सैकड़ों लोग घायल हो जाएं, और सैकड़ों लोग और बहुत सारे लोगों की अगर अगर मौत हो जाए भगदड़ में, तो डेफिनेटली कंपैरिजन होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप जीत के गई, वहाँ पे ऐसा, वहाँ पे तो 4 लोग नहीं आए उनको रिसीव करने के लिए, वहाँ तो किसी ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद देश ने जश्न नहीं मनाया। तो वो लोग तो खेल को खेल की तरह लेते हैं, और इसलिए देखिए इस तरह की घटनाएं दूसरे देशों में नहीं होती।
लेकिन अगर हमारे देश में हो रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सवाल उठेंगे और इस तरह की बातें होंगी कि हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए और ये सब कुछ इलॉजिकल है। खेल को महज़ खेल की तरह लेना चाहिए और इतना ज़्यादा दिल से ना लगा लें खेल को कि हार-जीत आपके डिप्रेशन या ट्रॉमा का कारण बन जाए या फिर किसी हार की वजह से किसी को हार्ट अटैक आ जाए या फिर किसी जीत की वजह से जश्न इतना ज़्यादा हो जाए कि भगदड़ में लोग मारे जाएँ और या घायल हो जाएँ। कहने का मतलब सिर्फ़ ये था मेरा कि खेल का जुनून इतना आपके सर पे ना चढ़ जाए कि हार की वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाओ या फिर ट्रॉमा में चले जाओ या फिर आपको हार्ट अटैक आ जाए। और ना ही जीत का जश्न ऐसा होना चाहिए कि भगदड़ मच जाए और लोग घायल हो जाएँ या फिर उस भगदड़ में लोगों की मौत हो जाए। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ़ ये था। और अगर ज़िम्मेदारी की बात की जाए तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है, जो कर्नाटका की सरकार है, जो कर्नाटका की पुलिस है, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार और कर्नाटका की पुलिस, सवाल उठाने जायज़ है, सवाल उठाने चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनने को आ रही है कि आरसीबी नहीं मानी। अरे भैया, तो अगर आरसीबी नहीं मानी, तो आपके पास क्या उतना भी पावर नहीं है कि आप एक फ्रेंचाइज़ी को सेलिब्रेशन करने से रोक दो? यहाँ जब लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उस वक़्त तो आप लाठी चार्ज करके लोगों को घायल कर देते हो या फिर किसी की तो जान भी चली जाती है उसमें। और यहाँ एक बेवजह का फ़िज़ूल का सेलिब्रेशन जिसमें कि यू नो बहुत सारे रिस्क्स इन्वॉल्व थे। वहाँ पे आप वार्निंग दे रहे हो कि भाई हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएँगे, भीड़ बेकाबू हो जाएगी, तो आप बस परेड ना करें या फिर जश्न ना मनाएँ और वो फ्रेंचाइज़ी आपकी बात नहीं मान रही है, तो आप उसे रोक नहीं पाते हो। किस तरह की पावरफुल पुलिस है हमारी या फिर किस तरह की पावर्स या अथॉरिटीज़ हैं हमारी पुलिस के पास। अगर वो एक फ्रेंचाइज़ी को एक जानलेवा सेलिब्रेशन करने से भी नहीं रोक पा रही। लेकिन इसी का काउंटर अब ये आएगा कि भाई जब सरकार खुद इन्वॉल्व थी तो बेचारी पुलिस क्या करती। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाब हैं, तहकीकात होनी चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है कर्नाटका की कांग्रेस सरकार, कर्नाटका पुलिस और आरसीबी फ्रेंचाइज़ी ही कल के हादसे के लिए ज़िम्मेदार हैं। बीसीसीआई नहीं, आईपीएल की गवर्निंग बॉडी नो, इट्स द आरसीबी फ्रेंचाइज़ी दैट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और प्लीज़ प्लेयर्स को ब्लेम मत करिए। प्लेयर्स की गलती इसमें नहीं है और ना ही इतने गैर ज़िम्मेदार हमारे प्लेयर्स हो सकते हैं कि बाहर स्टैम्पेड चल रहा हो या फिर बाहर मौत का तांडव चल रहा हो और वो कहें कि नहीं, जश्न चलते चलते रहे, जश्न जारी रहे। ऐसा हमारे प्लेयर्स हो, इंक्लूडिंग विराट कोहली, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है। कोई भी प्लेयर इतना गैर ज़िम्मेदार नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि जो लोग ये जश्न, ये सेलिब्रेशन करवा रहे थे, उन्हें पता चल गया होगा कि बाहर स्टैम्पेड हो चुकी है, लोग मर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे जारी रखा। आई डोंट थिंक प्लेयर्स ने इसे जारी रखा या फिर प्लेयर्स को खबर पहुंच गई थी कि बाहर स्टैम्पेड हो रही है। आई ट्रूली डोंट बाय दैट। और जितने भी देखिए आप आरसीबी हेटर हैं या फिर विराट कोहली हेटर हैं, बट प्लीज़ नो डोंट बिहेव इलॉजिकली कि यहाँ पे आप विराट कोहली को ब्लेम कर दो या फिर आरसीबी के जो खिलाड़ी हैं उनको ब्लेम करो। प्लीज़ डोंट ब्लेम देम, बट येस, you should blame RCB, you should blame Karnataka government and the police. And yes, with comparing yesterday's event with the victory celebrations of India winning the World Cup or KKR winning IPL or Mumbai Indians winning IPL, yes, that comparison is valid. Comparison तो होगा,
कि जब मुंबई में विश्व कप की विजय का जश्न मनाया जाता है या आईपीएल विजय का जश्न मनाया जाता है तो वो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है। कोलकाता में जब जश्न मनाया जाता है आईपीएल जीतने का वो भी भली-भाँति संपन्न होता है। बट बेंगलुरु में भगदड़ मच जाती है, लोग घायल हो जाते हैं और अपनी जान गँवा बैठते हैं। तो इन अ नटशेल, यू नो, please do not blame Virat Kohli or the other players because they are not at all responsible. If someone's responsible, it's the Congress government of Karnataka, the Karnataka police, and the RCB franchisee. And I don't think that BCCI or the IPL governing body is responsible for this. So this was my perception, my view, my opinion. You are definitely free to, you know, have a difference in opinion with me. And as I've always said, criticism is always welcome. Uh, Let me know in the comment section whether you know you agree with this analysis or disagree, whether you agree or disagree with this analysis. So thank you so much for watching, and I'll see you soon in the next one. Jai Hind, Jai Mata Di.